अपने चैनल के द्वारा सभी विद्यार्थियों को कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें सेंटेंस बनाना आ जाए इंग्लिश में। इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग किस प्रकार से इंग्लिश में सेंटेंस बना सकें, मैं वीडियो बना करके आप लोगों को भेज रहा हूँ ताकि हर विद्यार्थी, छोटे से छोटा विद्यार्थी सेंटेंस बनाना सीख ले। हमारी ये आपसे अपील है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें बताना कि आपको हमसे और क्या चाहिए ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको सेंटेंस के वो तरीके सिखा रहा हूँ जिस पर पूरी इंग्लिश हमारी बेस है। ये मेरे इस फॉर्मूले को या मेरे मेथड को समझने की कोशिश करो। जब आप समझ जाओगे तो आपको इंग्लिश बहुत ही आसान लगेगी और ग्रामर में कोई भी गलती नहीं होगी। इसी के द्वारा हम इंग्लिश में बड़े से बड़े सेंटेंस को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत से बच्चे सेंटेंस याद नहीं कर पाते, तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूँ। सबसे पहला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है बच्चों। स्टार्ट। इसकी पहचान बच्चों होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहले वाले की पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि वर्ड आते हैं, उस सेंटेंस को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। नंबर सेकंड पे आते हैं, इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, जिसकी पहचान होती है लास्ट में वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि वर्डों का यूज़ होता है। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट यानी काम आपका हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें बच्चों लास्ट में लिखा होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या इसमें और भी कुछ लिखा होता है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने कोई काम कर लिया है तो लास्ट में लिखा हुआ लिया है, दिया है, किया है। जैसे हमने खाना खा लिया है, हमने नहा लिया है, हमने पढ़ लिया है। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। नंबर फोर्थ पे आता है आपका, उसका है नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, इसमें लास्ट में अंत में लिखा होता है, सेम होता तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह है, बट अंतर क्या होता है, इसमें हमें समय दिया होता है। जैसे मैंने बोला कि वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से नाच रहे हैं, मगर इसमें आपको समय दिया जाएगा। टाइम इज़ गिविंग आल्सो, तो समझ जाइएगा इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें समय दिया होता है और इसमें समय नहीं होता, दोनों एक से होते हैं। अब हम आते हैं बच्चों पास्ट पे। पास्ट का सबसे पहला टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सबसे नंबर 1 की पहचान होती है जो हर टीचर बताते हैं आपको कि लास्ट में ता था, ती थी या ते थे इत्यादि यूज़ करते हैं। ये तो नॉर्मल बात हो गई। इसकी सेकंड पहचान भी एक और है। तो बच्चों देखो ध्यान से, जिस सेंटेंस के लास्ट में मात्राएं दी हों, मात्राएं का मतलब बड़े का डंडा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटों की मात्रा, बड़ों की मात्रा, छोटे की मात्रा। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला, कटा, मरा, सड़ा, गला, उठा, बैठा, नाचा, खेला, कूदा इत्यादि में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और इसकी तीसरी पहचान और बताता हूँ बच्चों कि जिस सेंटेंस के पीछे ना तो है शब्द यूज़ हो रहा हो और ना गा यूज़ हो रहा हो, तो समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसकी 3 पहचानें हैं, फिर से रिपीट करता हूँ कि पहला ता था, ती थे, दूसरे मात्राएं,
तीसरा, जिस सेंटेंस के लास्ट में ना तो हैक दिखाई दे रहा हो कहीं, ना गा दिखाई दे रहा हो, समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नंबर सेकंड बच्चों होता है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस जिसमें आपको ये बताना की कोशिश की है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे। लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि वर्ड, इत्यादि शब्दों का, इत्यादि वाक्य का यूज़ करेंगे। और नंबर थर्ड पे आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बच्चों इसमें ये होता है कि इसमें भी काम समाप्त हो चुका होता है और इसमें भी काम समाप्त हो चुका होता है। अंतर ये होता है कि इसमें लास्ट में सबके पीछे है आएगा और यहाँ पर था लगेगा। जैसे वह सो चुका था, वह आ चुकी थी, हम नहा चुके थे, हम नहा चुके थे। अपने वर्डों को यूज़ कर सकते हैं, मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कोई भी काम लिया था, दिया था, किया था, हमने खाना खा लिया था, हम बाज़ार से आ चुके थे, हमने नहा लिया था, यानी कोई भी काम आपका हैज़ बीन डन। नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सॉरी बच्चों, ये वाला थोड़ा सा मैं गलत लिख गया हूँ, ओनली पास्ट परफेक्ट है ये, और इसके नीचे वाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें सेम ऐसे ही होता है, बस लास्ट में था आ जाता है और समय आता है। जैसे ये भी सेम कंटिन्यूस की तरह होता है, जैसे वह सो रहा था, वह 2 घंटे से सो रहा था, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, वह 2 घंटे से नाच रही थी, खेल रही थी, हम 1 हफ्ते से क्रिकेट खेल रहे थे। आई मीन आपको समय दिया जाएगा। समय आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। समय भी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कब हम सिंस लगाते हैं, कब हम फॉर लगाते हैं सेंटेंसों में। पहले आप इसको समझने की कोशिश करें। मेन सबसे ये बून है। बून मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक हमारे सेंटेंस को बनाने के लिए ये भी रीढ़ की हड्डी का काम करती है, और इसके बिना सेंटेंस अधूरे होते हैं। इसलिए बच्चों आप इसको पहले अपने मेमोरी के अंदर बहुत अच्छी तरह याद करें, इसकी पहचान करें और उसके बाद सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। और मेरा वादा है और कि आपको अगर यही सेंटेंस की पहचान करनी आ जाएगी तो इंग्लिश को सेंटेंसों को बहुत आसानी से बना पाएंगे। मेरी कोशिश रही है कि आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से समझा करके आपको किसी न किसी प्रकार से मैं सेंटेंस को बनाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग स्वयं भी घर बैठकर बना सकते हैं। देखिए अब मैं फ्यूचर टेंस पे आ रहा हूँ कि देखो बच्चों, मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहा हूँ कि नंबर 1 पहले वाला है, जो फ्यूचर में सेंटेंस बोला जाता है उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। बहुत से बच्चे सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट में अंतर नहीं समझ पाते। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर दोनों ही एक होते हैं। देखिए कैसे। इसकी सबसे पहली पहचान होती है, लास्ट में क्या लिखा आएगा, गा, गी, गे। जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह नाचेगा, वह खेलेगा। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों कि फ्यूचर कंटिन्यूस। इसमें बच्चों क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि वर्डों का यूज़ होता है। नंबर 3 पे बच्चों फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में लास्ट में वाक्यों के अंत में लिखा होता है चुका होगा, काम समाप्त हो चुका होता है इसके अंदर। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि वर्डों का यूज़ करते हैं। जैसे हमने खाना खा लिया, वह खाना खा चुका होगा, वह पानी पी चुका होगा। नंबर 4 पे बच्चों इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें बच्चों क्या करना है आपको,
इसमें समय दिया होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये भी बच्चों ये वाला सेंटेंस महसूस होता है, लगता है, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें समय दिया होता है। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा होगा, वह 5 बजे से पढ़ रहा होगा, मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँगा। ये आपको समय दिया होता है। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये वाला सेकंड वाला और फोर्थ वाला दोनों का सेम होता है। अंतर ये होता है कि इसमें टाइम नहीं होता है और इसमें टाइम दिया होता है। सिमिलरली जो हमने ये वाला है पास्ट कंटिन्यूस, इसमें भी यही होता है। इसमें समय नहीं दिया होता है, इसमें समय दिया होता है। ऐसे ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस भी, जिसमें समय नहीं होता, इसमें समय दिया होता है। तो बच्चों मैंने कोशिश करी है आप लोगों को सेंटेंस को बनाने का तरीका सिखाया है, और अगली वीडियो में मैं आपको इंग्लिश से हिंदी बनाने का भी इसी प्रकार से टेबल समझाऊंगा, ताकि आपको सेंटेंस बनाना आ जाए। और मेरी यही कोशिश है कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, इसको लिख कर के याद करें, ताकि आपको इंग्लिश के सेंटेंस बनाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा आपसे वादा है कि आप इसी के द्वारा बड़े से बड़े सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने के नियम बताऊंगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट्स भी देना, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो दे सकूँ।